हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जोया ऑनलाइन सर्विस में। आपको बता दूं कि ये वीडियो आज मैं उन लोगों के लिए लेकर के आया हूँ जो साइबर चलाते हैं या दोस्तों जिनके पास साइबर है और जो भी आधार से पैसा विड्रॉ करते हैं, यानी एपीएस के माध्यम से जो आधार निकासी करते हैं, अपनी दुकान पर मनी ट्रांसफ़र करते हैं, आधार से पैसा निकालते हैं। ये वीडियो मैं उनके लिए खास लेकर के आया हूँ। तो सबसे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज हम बात करेंगे 2FA के बारे में। ये 2FA होता क्या है दोस्तों? जो आधार से पैसा निकालते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट लेकर के मैं आया हूँ। 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो पहले हो रहा था 2FA, आपने सुना होगा 2FA यानी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। यानी जो भी आधार से बंदे पैसा निकालते हैं, जो आधार अपने शॉप पर आधार से पैसा निकालने काम करते हैं, वो जानते हैं कि जब भी कोई भी कस्टमर उनके शॉप पर आता है पैसा निकालने के लिए, तो उनको जब जब पैसा निकालते हैं वो तब उनको एक अपना बायोमेट्रिक डिवाइस पर लगाना पड़ता था, अपना फिंगर देना पड़ता था। बार बार हर ट्रांजेक्शन पर आपको अपना फिंगर देना पड़ रहा था। लेकिन एक नए अपडेट के बाद 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ख़त्म कर दिया गया है। जो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा अपडेट है उनके लिए जो एपीएस से पैसा निकालने का काम करते हैं, आधार से पैसा निकालने का काम करते हैं, जो अपने यहाँ साइबर चलाते हैं। तो दोस्तों 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ख़त्म कर दिया गया, यानी अब जब जब आधार से आपको पैसा निकालना होगा, कस्टमर का सिर्फ ही फिंगर लगाना होगा। क्या होता था, जब भी कोई कस्टमर आपके यहाँ पे शॉप पर आता है और आपसे आधार निकासी करता है, पैसा विड्रॉ करता है आधार से अपना फिंगर लगा करके, तो आपको हर ट्रांजेक्शन पर अपना ऑथेंटिकेशन देना ज़रूरी था, अनिवार्य था। आप हर ट्रांजेक्शन पर सिर्फ अपना अंगूठा पहले लगाते थे, उसके बाद कस्टमर का अंगूठा लगाते थे। लेकिन अब क्या, एक नए अपडेट के बाद वो सारा चीज़ खत्म कर दिया गया। सिर्फ आप कस्टमर का ही अंगूठा आपको लेना है। लेकिन हाँ दोस्तों, डेली वेरिफिकेशन के लिए दिन भर में आपको सिर्फ एक बार अपना बायोमेट्रिक लगाना है, उसके बाद आपका डिवाइस एक्टिव हो जाता है। दिन भर में आप चाहे जितने भी ट्रांजेक्शन करेंगे, आपको दोबारा से फिर कोई फिंगर नहीं लगाना है। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये एक न्यूज़ के 2 महीने से चल रही है कि जो पुराने डिवाइसेस है, L0 डिवाइसेस है और L1 डिवाइसेस में वो अपग्रेड हो रहे हैं। या दोस्तों ये खबर तो 100% सच है कि यूआईडीआई की तरफ से ये गाइडलाइन जारी हो गया था पहले ही कि जो पुराने डिवाइसेस हैं, जो जैसे मार्फो हो गया, मंत्रा हो गया या कोई भी और डिवाइस हो गया जिससे आप बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करते हैं, अपने शॉप पर पैसा निकालने का काम करते हैं, तो जो पुराने डिवाइसेस थे L0 या उससे नीचे वाले जो भी डिवाइसेस थे वर्जन के, उनको सारा बंद करने का निर्देश दिया था और L1 डिवाइसेस में अपग्रेड करने का निर्देश दिया गया था यूआईडीआई की तरफ से। लेकिन इसका लास्ट डेट 30 जून था। 30 जून अभी ख़त्म हो गया है, जुलाई स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी भी सारे डिवाइसेस चल रहे हैं। तो क्यों चल रहे हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके जो पुराने डिवाइसेस थे L0 या L0 से नीचे वर्जन के जितने भी डिवाइसेस थे बायोमेट्रिक, उन सारे को अपडेट अभी नहीं किया गया है, यानी अभी डेट उसका बढ़ा दिया गया है। 30 सितंबर तक लास्ट डेट बता दिया गया था कि 30 दिसंबर लास्ट डेट है। अभी इसको अपडेट करने में आपके पास बहुत सारा समय है, अभी आप पुराने डिवाइसेस से ही काम कर सकते हैं। तो दोस्तों L0 से L1 डिवाइसेस को क्यों बंद किया गया, तो मैं आपको बता दूं कि जो पुराने वर्जन थे, अब यूआईडीआई के निर्देश के तहत अब पुराने डिवाइसेस को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। 30 सितंबर लास्ट डेट है। 30 सितंबर से पहले अगर आप अपने डिवाइसेस को अपडेट नहीं करेंगे, उसके बाद अगर आप अपडेट नहीं करेंगे, तो आपका जो है ये पुराने जो डिवाइसेस है वो आपका पूरी तरह से काम करना बंद हो जाएगा। चाहे आपको उस पर आरडी सर्विस हो या ना, उससे कोई मतलब नहीं है, आपके पुराने डिवाइसेस वर्क करना खत्म हो जाएगा। तो नए डिवाइसेस में L1 डिवाइसेस में क्या करना, अपग्रेड। आपका ये पुराना डिवाइस तो अपग्रेड होता नहीं है, आपको नया डिवाइस L1 डिवाइस आपको परचेज़ करना होगा। चाहे आप ऑनलाइन परचेज़ करें या फिर किसी शॉप से परचेज़ करें, तो L1 डिवाइस आप परचेज़ कर सकते हैं, कहीं से भी ऑनलाइन आप परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन आपका 30 सितंबर तक डेट बढ़ा दिया गया है, तो आप एकदम आसानी से अपना जो भी काम है आप करते रहिए। 30 सितंबर के बाद अगर कोई नया गाइडलाइन आता है सरकार की तरफ से, यूआईडीआई की तरफ से, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर उससे पहले लेकिन आप अपने डिवाइसेस के पुराने डिवाइसेस से ही अपना काम कर सकते हैं। दोस्तों L0 या L1 डिवाइसेस में कोई अंतर नहीं, डिवाइसेस सारे सेम ही होते हैं। बाकी उसमें सिर्फ वर्जन का फेर होता है, उसमें पुराने वर्जन के सॉफ्टवेयर डाटा इंस्टॉल्ड होते हैं। आपके जो नए वर्जन में अपडेट हो जाते हैं, तो नया वर्जन का जो डाटा होता है, नया वर्जन का जो सॉफ्टवेयर होता है, वो नए डिवाइसेस में यानी L1 डिवाइस में इनबिल्ड कर दिए जाते हैं। तो ये इस तरह से आपका L0 डिवाइस हो जाता है, जो पुराने वर्जन पे काम करता है, और जो L1 डिवाइस होता है वो नए वर्जन पे काम करता है। दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर है। किसी भी कंपनी का एपीएस इस्तेमाल करते हो, सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हो, चाहे वो पेनियर बाई हो, स्पाइस मनी हो, या ऐसे बहुत सारे मार्केट में सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जिससे लोग एपीएस से आधार निकासी का काम करते हैं, तो उसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन खत्म कर दिया गया। यानी अब सिर्फ आपको एक बार अपना बायोमेट्रिक लगाना होगा। अब सिर्फ आपको दिन में एक बार डेली वेरिफिकेशन करना होगा, यानी सिर्फ एक बार आपको जब भी डिवाइस आपको ऑन करना होगा, अपने सॉफ्टवेयर ऑन करना होगा, एक बार आपको फिंगर लगाना होगा, बाकी दिन भर आपको वो एक्टिवेट रहेगा, दोबारा से कस्टमर का फिंगर आपको नहीं लगाना है। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।